Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to read lesson number 3 and discuss this lesson also. My aim in life. What is your aim in life? B. I want to become an engineer. A. Electrical engineer or mechanical engineer? B. No, I want to become a computer engineer. A computer engineer. A. Why you want to become a computer engineer? B. Because I like this profession very much. A. What plans you prepared for it? B. I did so many things as I select pre-engineering and securing good numbers in related subjects. This is basically conversation between A and B. Particularly, I obtained 90% numbers in the subject of computer. A. Anything else which you had done? B. Yes, in last summer vacation, I did so many short courses of computer software. Well done, you really impressed me. Thanks. इसका जो एक्सरसाइज ये है कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ के बाद जो है अपने बारे में बताएं पहले वाला लेसन को भी जहन मिले ताकि फ्लुएंसी बढ़ जाए एंड देन टेल योर एम इन लाइफ. अब एम इन लाइफ को भी जो है बताने के लिए इसमें बहुत ही आसान ये है कि टिप्स इफ़ यू focus on B and connect each other, then you will be able to tell us about your aim in life. अगर आप सिर्फ B को फोकस करते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करते चले जाते हैं, तो किसी को भी जिस तरह आपने लास्ट में अपना इंट्रोडक्शन सीखा था, एक बिल्कुल इनिशियल फेज़ का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना. ये मैं नहीं कह रहा कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएँ या किसी इस तरीके से कोई बड़ी जगह पे, तो वहाँ पे आप ऐसा ये इस तरह के, लेकिन एक बेस लाइन है, इसमें आप इस बेस लाइन को सेट करते हो अपने एक बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं. तो मैं इसको बी को कनेक्ट करता हूँ ताकि हम फिर ग्रामेटिकल क्वेश्चन की तरफ चले जाएं. आई वॉन्ट टू बिकम कंप्यूटर इंजीनियर एंड देन बिकॉज आई लाइक दिस प्रोफेशन वेरी मच आई डिड सो मैनी थिंग्स एज सेलेक्ट फॉर इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिंग गुड नंबर्स इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स. Particularly, I obtained 90% numbers in the subject of computer. In last summer vacation, I did so many short courses of computer software. इस तरह मैंने एक कनेक्ट किया बी को और जो है एक छोटा सा हमारा जो मतलब ये हमने बता दिया कि भाई हमारा जो है वो एम ज़िंदगी का एम ये है. अब इसी को बेस बनाते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ें भी आप कर सकते हैं. मुख्तलिफ किसी का एम है डॉक्टर का, तो वो डॉक्टर की क्लासेस की एडजस्टमेंट कर सकता है. अब हम ग्रामेटिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं. लास्ट टाइम जो है ना पंचुएशन को हमने देखा था, इसमें देखा था हमने फुल स्टॉप और कॉमा की बात की थी. और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिल जाएगा. तो ये हमने पंचुएशन एंड कैपिटल लेटर्स की बात लास्ट टाइम हो चुकी थी. अब हम आज जो है वो बात करते हैं सेमीकोलन की. सेमीकोलन निशान आप बिल्कुल देखें गौर से, ये सेमीकोलन की पहचान है. ये कब इस्तेमाल करते हैं, इसकी टू कंडीशन है. ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि बहुत मतलब पेचीदगी नहीं है इसके अंदर. टू कंडीशन है, टू सेपरेट पेयर ऑफ वर्ड्स. जब वर्ड्स पेयर के अंदर हों उनको सेपरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि एडवाइस है और एडवाइस है, एक्सेप्ट है कबूल करना और एक्सेप्ट के अलावा सेमीकोलन लगाया हमने, मोरल और मोरल, ठीक है ना. इस तरीके से दूसरा है व्हेन देयर आर मैनी नेम्स टू सेपरेट द क्लॉजेस. जब बहुत सारे नाम हों, बहुत सारे कॉमाज हों, व्हेन देयर आर मैनी कॉमाज टू सेपरेट द क्लॉजेस. क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए बहुत सारे कॉमा लगे हुए. इसी एक सेंटेंस है, उसमें हम देख रहे हैं कि कॉमा कई कॉमा मौजूद हैं, ठीक है ना. तो उनको क्लॉजेस को जो रुकते हैं जहाँ पे, उसको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा इसका सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं. मिसाल से आपको बात समझ में आ जाएगी. एग्जाम्पल, एज जाहिर लव्ड मी कॉमा आई वेट फॉर हिम. दो कॉमा आ गया ना, मतलब एक कॉमा आ गया अगले की, फिर अब हमें कंटिन्यू करना है. एज जाहिर लव्ड मी आई वेट फॉर हिम. अब यहाँ सेमीकोलन लगाया. एज ही वॉज गुड कॉमा आई अप्रिशिएट इट. फिर हमने सेमीकोलन लगाया. एज ही वॉज ब्रेव. अब हम आते हैं क्वेश्चन मार्क. इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं. ऑलरेडी यू आर फेमिलियर विद क्वेश्चन मार्क. यूज विद क्वेश्चंस. डू यू गो टू हॉस्पिटल्स. वाई आर यू नॉट सीरियस इन योर जॉब. इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं. एक्सक्लेमेशन मार्क. व्हाट अ मार्वलेस वॉच. मिसाल से ही आप समझ सकते हैं कि जैसे कि जहाँ में हैरत का इजहार किया जाए, व्हाट अ मार्वलेस वॉच, हमने लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क. ब्रेवो, एक्साइटमेंट शो हो रही है, इसके अंदर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया. वेल डन माय स्टूडेंट्स, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच. इसके बाद हम देखेंगे सेमीकोलन देखा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क. अब कोलन को देखते हैं. इट डिनोट्स मोर गैप दैन सेमीकोलन. सेमीकोलन के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा जो गैप होता है उसको डिनोट कर रहा होता है. जब इसकी एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, तो यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड इट.
एग्जाम्पल द प्रोमिनेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, अब ये है ना बड़ा गैप है इसमें, कौन से हैं, सेमीकोलन लगाया हमने, कराची कॉमा, लाहौर कॉमा एंड फैसलाबाद। इसके बाद सिर्फ हम अपॉस्ट्रोफी की आज बात करेंगे, कैपिटल लेटर्स को कल या अगले हम अपने जो है ना वो लेसन में देखेंगे, क्योंकि ड्यूरेशन मुझे एक बहुत ही सिलेक्टेड रखना है ताकि आपको क्लास की जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्लास लेंदी ना हो जाए। अपॉस्ट्रोफी आप देख सकते हैं, जैसे यूज़ विद नाउन, नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल एसरार्स अपॉस्ट्रोफी एस, जिसे हम कहते हैं ना एसरार्स का बुक, एसरार्स बुक हैज़ बिन लॉस्ट। यूज़ विद मिसिंग लेटर, दूसरा क्या होता है मिसिंग लेटर के साथ, देखें जैसे डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, ओ कहाँ गया, ओ की जगह हमने ये अपॉस्ट्रोफी लगाया। तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीक़े से चीज़ों को मैं लेकर चल रहा हूँ। अपॉस्ट्रोफी के बाद इस क्लास को हम ग्रामर को भी अभी एंड करते हैं। अब हम फ्यू अपने जो है ना वोकैबुलरी सेक्शन और अपने इसको लेकर चलते हैं सेंटेंसेस को, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। इसमें इंग्लिश वोकैबुलरी में जो है जो फ्रीक्वेंट यूज़ वर्ड के हवाले से बात हो रही थी, उसमें हम देखते हैं टेनेंट। टेनेंट जो है किराएदार को कहते हैं, इसकी मीनिंग्स जो हैं ये। उसके बाद प्रीटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट के माने हैं बहाना। उसके बाद है टेम्प्ट, बहुत यूज़ होता है, लालच। अल्टर, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तब्दील करना। इंसिडेंट, फ्रीक्वेंटली यूज़ वर्ड, वाक़यात जिसकी मीनिंग है। तो ये आप एक दफ़ा इसको दोबारा वीडियो देखेंगे तो आप अगर कुछ चीज़ें मिसिंग भी हो रही हैं तो आप इसको बहरहाल नोट डाउन कर सकते हैं। टेनेंट, सेंटेंस भी इसलिए बना रहा हूँ कि यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू आर टेनेंट वी मस्ट पे आवर रेंट इन गिवन टाइम, ठीक है ना। नंबर 2, प्रीटेक्स्ट, असलम वेंट बैक टू हिज हाउस ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट ही हैड पेन इन स्टमक। Number 3, tempt. Nothing would tempt me to live in Korangi. Number 4 जो है alter. She had altered her dress by herself. उसने अपने जो है ना ड्रेस को तब्दील किया, उसमें काट छाट की, ठीक है ना, ऑल्ट्रेशन की उसके अंदर खुद से ही किया उसने। इसके बाद है इंसिडेंट, 2 men robbed yesterday in 2 different incident. आज की क्लास 7 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसको हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको आप नोट डाउन कर लें, एंड थैंक यू वेरी मच।